नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षांत लोक में। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और इसका कारण ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी अपने स्कूल में। हमारे स्कूल में जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था। मैं गृह परीक्षा प्रभारी हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और प्लस उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। जैसे कि अभी तक आपको लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 10 दिन से मेरी सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं हो रही है। अभी फ़िलहाल मैं दवा ले रही हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल है। तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, इसी वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो अभी मैं घर पे रेस्ट कर रही हूँ, 2 दिन के लिए मैं मेडिकल पे हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री बैठी हूँ तो मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ। तो आज का टॉपिक किसी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, एक नॉर्मल समस्या के ऊपर है जो सबके साथ होती है। एक कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे लगा इस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। 2 मिनट का ही बनाऊँगी, पर बनाऊँगी। कमेंट क्या था कि मैम एलटी ग्रेड का पेपर 1 महीने के लिए रह गया है, घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मुझे अपना दिन याद आ गया कि हमें भी ऐसा ही लगता था कि जब एग्ज़ाम 1 महीने पहले रह जाता था या फिर 10-15 दिन रह जाता था, कितना भी हम पढ़े रहते थे, हमें लगता था कि यार हमें कुछ तो याद ही नहीं है, हम एग्ज़ाम में जाके क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा घबराहट होती। तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग, ये सभी लोगों की समस्या होती है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड का पेपर होगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आम समस्या है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो इस समय बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। कितना भी इंटेलिजेंट बंदा या बंदी होगी ना, तो उसको पक्का है कि उसको डर लगेगा ही लगेगा। और ये चीज़ साबित करता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हो। अगर किसी को टेंशन नहीं है तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसको अपने फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं है, तो उसको इस बात की भी टेंशन नहीं होगी कि मुझे याद है कि नहीं याद है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये आम समस्या है। आप जैसे कर रहे हो वैसे पढ़ते रहो। बस अभी क्या करना है आपको, पिछले आप जैसे 8 महीने 6 महीने से पढ़ रहे हैं ना, वैसे आपको बिल्कुल भी अब पढ़ाई नहीं करनी है। आपका सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ आपने 1-2 बार कंप्लीट कर लिया होगा। अभी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, आपकी बुक ही नोट्स है, तो जहाँ जहाँ आपने टिक किया होगा सिर्फ आपको वो पढ़ना है। जहाँ जहाँ आपने इंपॉर्टेंट लिखा होगा कि ये आएगा ही आएगा, आप उसको पढ़ें सिर्फ। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपके जो एमसीक्यू प्री एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो पेपर होंगे, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर होंगे, उसको सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज़ क्या है, आपको टेस्ट देना है। आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देना है, या घर पे आप अपना समय बना लो कि हाँ मुझे ये 2 से ढाई घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है, तो मुझे अपने टाइम पे बैठना है। आप जो है OMR सीट लेके आइए और उस पर अपना टेस्ट दीजिए। अगर ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा बढ़ेगा और आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा। डर तो देखो लगता है, आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो 5 मिनट पहले ना, आपको जब शीट मिलने लगती है तब तक डर लगता है। तो आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं। आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से है। और एक बात और, लास्ट में 1 महीने में आप ना सिलेबस पूरा करने के चक्कर में पूरी बुक मत पढ़ना, ठीक है? नहीं तो आपका सिलेबस, पहले मैं जानती हूँ आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, लेकिन आप चाहेंगे कि 1 महीने में मैं फिर से पूरा बुक्स पढ़ लूँ, फिर से मैं चीज़ें पूरी कर लूँ। तो अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप 1 महीने में ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आप 6 महीने से कर रहे हैं। आपकी पूरी तैयारी है, बस आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और अपने दिमाग में ये बैठाना है कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मैंने सारे चैप्टर अपने पढ़ लिया है मैंने, और मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगेगा कि मेरा ये चैप्टर छूट गया, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो आपका पक्का है ईजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है जो है TGT के पेपर में, इसीलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अगर आपने पूरा सब्जेक्ट पूरा अपना सिलेबस आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आप दोबारा करने के चक्कर में अगर आपका 2-3 सिलेबस छूट गया, 2-3 चीज़ें छूट गई, भले आप पढ़े हो लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ है कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट नहीं की है और मैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाऊँगा। बस आपको यही अपने दिमाग में बैठाना है कि नहीं, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मैं बहुत अच्छा करूँगा या करूँगी। तो आप देखना बहुत अच्छा करोगे। और एग्ज़ाम में बैठना तो खुद का टाइम देखते रहना। और वो जो बोलते हैं ना कि आपका 1 घंटा समय बचा है या आधे घंटे बचे हैं, 5 मिनट, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, वहाँ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है।
और लास्ट का टिप मैं ये दूंगी जो मैं अपने साथ करती, जो मुझे सुविधाजनक लगता था। मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है। मैं ये करती थी, मुझे सुविधाजनक लगता था कि जितने भी क्वेश्चन, जैसे 125 क्वेश्चन हैं, जो 130 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन हैं, तो जितने मुझे आते रहते थे, कंफर्म जो था कि हाँ मैंने ये पढ़ा, 1 से 3 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो मैं साथ में उसको गोला भी भरती जाती थी और टिक करती थी कि हाँ मेरा ये हो गया। जितना भी 125 में से लगभग सभी को 70-80 क्वेश्चन कंफर्म आते रहते हैं। बाद के क्वेश्चन में ही तो सब लड़ाई होती है कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। 70-80 क्वेश्चन आपको पक्का है कि आपको अभी भी करोगे तो आपको पक्का आ जाएगा, बस उसी में आपको सोचना रहता है। तो मैं ये करती थी कि जितने भी मुझे 70-80 क्वेश्चन आते रहते थे, कंफर्म आते रहते थे, मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं होता था, उसको मैं पहले ही टिक करती थी, गोला भर लेती थी। उस चीज़ से मैं अलग रहती थी कि हाँ मुझे जो 70-80 क्वेश्चन हैं मेरे वो सेव हो चुके हैं, अब उस पर गोला नहीं करना, बाकी चीज़ पे मैं ध्यान देती थी। और समय डिवाइड कर लेना कि हाँ मुझे ये इतने क्वेश्चन इतने समय में कर लेना है। तो मेरा ये रहता था कि मैं उस चीज़ें से हट जाती थी कि हाँ मेरा 80 क्वेश्चन सेव है, बाकी चीज़ पे मुझे ध्यान देना है। तो मेरा ये होता था। लास्ट में मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है कि लास्ट में सब टिक करने के बाद मैं गोला भरूँ। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था और गोले गलत हो जाते हैं। काफ़ी लोग की चीज़ें मैंने ऐसे सुनी है कि गोला गलत भर देते हैं वो। लास्ट टाइम में आते हुए गोले जो उन्होंने सही किए हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो उन्होंने सही किया था, जो उन्हें आता था, वो गोला भी उन्होंने गलत भर दिया। इसलिए जो आपको पहले आता रहे 70-80 क्वेश्चन, उसको आप पहले ही गोला भर लो। जो आ रहा है फटक से आपने पढ़ा, आंसर आपको पता है, चारों ऑप्शन आपने पढ़ा, आपको पता है, गोला भरो। बस ऐसे करते हुए 70-80 जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं, जरूर नहीं 70-80, 40-50 भी आ रहे हैं, तो आप उतना गोला भर के अपना OMR शीट साइड में रख दो और फिर अपनी लड़ाई, आगे की लड़ाई लड़ो। फिर वो उसकी टेंशन नहीं रहेगी। कम से कम 40-50 क्वेश्चन में तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि गोला भरना है अभी मुझे। तो ये चीज़ आप करना अगर आपको सुविधाजनक लगे तो। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी क्या, सभी के साथ ऐसा होता है। तो बिल्कुल डटे रहिए। और अभी जैसे मैंने बताया कि बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। बुक में जहाँ जहाँ टिक लगाया है वो थोड़ा देख लो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो, पुराने पेपर सॉल्व करो, या जो भी सब्जेक्ट के जहाँ जहाँ क्वेश्चन होंगे उसको सिर्फ सॉल्व करो और टेस्ट दो। टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब करो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अब मैं जैसे ही कॉलेज जाती हूँ तो मैं 1-2 सब्जेक्ट का जैसे लेक्चर की वीडियो लेकर आऊँगी। संभव तो यही है कि अगर मैम रेडी हो जाती हैं तो मैं लेकर आती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।